हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोग रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का जो इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार खत्म होने जा रहा है और जो वैकेंसी है वो लगभग 50,000 के आसपास है जो आने वाली है। तो 50,000 वैकेंसी का जो आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार खत्म होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें ITI लगेगा या नहीं लगेगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम कब तक होगा। सारा कुछ हम लोग आज बेसिक्स पर बात करेंगे और इसका सिलेबस भी देखेंगे कि सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम शेड्यूल देखते हैं। तो देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड विल रिलीज द RRB ग्रुप डी नोटिफिकेशन सून। चेक द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स फ्रॉम द बिलो टेबल। मतलब इस टेबल में आपको सारा कुछ बताया गया है कि कब तक एग्ज़ाम होगा, एप्लीकेशन कब से शुरू होगा और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन की डेट है वो आएगी आपकी दिसंबर 2024, यानी कि लास्ट दिसंबर तक आपके फॉर्म ले लिए जाएंगे और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन की वो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा और ग्रुप डी एग्जाम डेट आएगी तब भी आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, वैकेंसी बहुत जल्दी आ गई है और आपके फॉर्म भी बहुत जल्दी कंडक्ट कर लिए जाएंगे। अब देखते हैं RRB ग्रुप डी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। RRB ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखिए द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन 4 स्टेज, यानी कि आपको 4 स्टेज से गुजरना होगा तब आपको जो है फाइनल सिलेक्शन मिलेगा जाके। कैंडिडेट्स नीड्स टू क्वालिफाई ईच स्टेज फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपको 4 स्टेजेस हैं वो जो है आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। जैसे कि पहला है CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाना पड़ेगा। फिर आप इसके बाद जब उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट और इसके बाद आप जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। और RRB ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न, देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 10 CBT एग्जाम कंडक्ट फॉर 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मार्क डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक गलत प्रश्न के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। एक गलत प्रश्न के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। द ड्यूरेशन ऑफ द RRB ग्रुप डी एग्जाम इज 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट के अंदर एग्जाम खत्म होगा, यानी कि 90 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको एग्जाम के लिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है। RRB ग्रुप डी सिलेबस देखिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, यानी कि 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो देखिए किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ये भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए द डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज गिवन इन द टेबल बिलो। देखिए जनरल साइंस आपका जो है 25 क्वेश्चन का आएगा और 25 मार्क्स ही रहेंगे और मैथ्स जो है वो भी 25 प्रश्न आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो है 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के आपको जो है 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जो कि 90 मिनट के अंदर आपको जो है CBT देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि प्रश्नों का जो वेटेज है वो किस टॉपिक से कितना रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में तो देखिए SI/CI जो है वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। SI/CI से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पाइप एंड सिस्टम से 1 प्रश्न पूछा जाता है। प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा वेटेज रहता है, इसके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रॉफिट लॉस के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एज का 1 प्रश्न आएगा और टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आएंगे और जियोमेट्री सर्कल का 1 प्रश्न आएगा। टाइम एंड स्पीड के जो है 2 प्रश्न आएंगे और एवरेज का 1 प्रश्न आएगा और ट्रिग्नोमेट्री के 3 प्रश्न आएंगे और जो परसेंटेज के 2 प्रश्न आएंगे और DI के जो है 2 प्रश्न आएंगे और जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है उसके आपको अच्छा खासा वेटेज मिलेगा, उसके 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन के आपको सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें रहने वाला है, 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन और ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉफिट लॉस और SI/CI, टाइम एंड वर्क, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का कितना कितना वेटेज रहने वाला है। तो देखिए सिलोजिज्म का आएंगे आपके 4 प्रश्न आएंगे और वेन डायग्राम का 2 प्रश्न आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 प्रश्न आएंगे। मिरर इमेज का 1 प्रश्न आएगा। ऑड वन आउट इसके आपको 3 प्रश्न आएंगे इसके और कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न आएंगे। एनालॉजी के 7 प्रश्न आएंगे। सीरीज के 2 प्रश्न आएंगे और डायरेक्शन के 2 प्रश्न आएंगे। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन के 2 प्रश्न आएंगे।
काउंटिंग फिगर का एक प्रश्न आएगा, कैलेंडर से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का वेटेज रहने वाला है। और आगे हम लोग देख लेते हैं जनरल साइंस का। तो ये आपकी जो फिजिक्स है उसके 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो केमिस्ट्री है उसके 7 प्रश्न, 6 या 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और बायोलॉजी है उसके भी आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी के 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो ये हमारा जो है वेटेज रहने वाला है। आई होप आप सभी को वीडियो और सिलेबस सब कुछ सारा डिटेल समझ में आ गया होगा, और इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया रहेगी वो आपको नोटिफिकेशन के बाद बहुत जल्दी इस चैनल पर दे दी जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।